सऊदी अरब के अंदर हिंदुइज्म को बाकायदा तौर पे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों के बच्चों को हिंदू बनाने के लिए हिंदू तालीम दी जा रही है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई। तो अब ये सऊदी हुकूमत एक नया काम शुरू कर चुकी है। पहले शराब, फिर बुत परस्ती और अब हिंदुइज्म मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से ये चीज पता चल रही है कि जो 3 मिलियन से ऊपर हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, वो कितने सिविलाइज्ड है। आज तक उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज को नहीं देखा गया है, पर बांग्लादेश से जो मुसलमान जाकर के अरब में रह रहा है, वो जाकर के वहां पर उपद्रव मचा रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पाकिस्तान से जो जाकर के अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। वो एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों इस वक्त एक ऐसी खबर चल रही है जिसने पाकिस्तान की अजीम कौम और वहाँ की मीडिया को काफ़ी परेशान किया हुआ है। और वो खबर खैर अभी की नहीं है, 2021 की है, जब सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, यानी 2030 से के आसपास वो अपने स्कूल के सिलेबस में गीता और रामायण को ऐड करेंगे। और यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है, खबर यह भी है कि सऊदी अरब ने इसके हिंदी वर्जन को अरेबिक वर्जन में ट्रांसलेट किया है, जिसकी 15 करोड़ कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए, बाकी मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। हम जानते हैं कि सऊदी से इस्लाम फैला हुआ है और अब वहां पर ऐसी अगर चीजें लागू की जाती हैं, अलाउ की जाती हैं, तो बहुत ही हाइप क्रिएट हो जाती है दुनिया भर में, स्पेशली पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। तो अभी खबर आती है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर टेक्स्ट बुक अलाउ की जा रही है स्कूल वगैरह के अंदर, रामायण और गीता की अब स्पेशली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है, ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी ममालिक के अंदर भी? क्या वजूहात लग रही है आपको? देखिए, इसको बहुत शैतानी दिमाग से नहीं समझना चाहिए आना। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। आप जब वेदा पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज की बातें पता चलेंगी, जैसे जीरो का इन्वेंट किसने किया, स्क्वायर फिट का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज के पैरामीटर को बताने का इन्वेंशन किसने किया, ये जड़ी बूटियों से दवाई का इन्वेंट किसने किया, सब आपको ऋग्वेद में दिखाई देगा। सब आपको ऋग्वेद का ही एक पार्ट है अर्थवेद, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद, जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है, क्योंकि ऋग्वेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है, तवाफ के वक्त में लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, हज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना दिया है, कहीं ना कहीं मर्डरर बना दिया है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं, वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो 11 साल 12 साल की बच्ची से शादी करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं।
तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अब हमारे इस्लाम में दावत इस्लाम होता है ना, इस्लाम का प्रचार किया जाता है ना, और उस दावत इस्लाम में क्या किया जाता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला रेते देंगे, और कुरान इस बात की इजाजत देता है, आराम से देता है कि गला रेतो भैया, और नहीं तो मॉडर्न जजिया लगाओ जो औरंगजेब ने भी लगाया, अकबर ने भी लगाया, बाबर ने भी लगाया। तो कोई भी बात तो झूठ नहीं है, कोई भी बात तो गलत नहीं है, इन सारी चीजों के तो प्रूफ है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से ये चीज पता चल रही है कि जो लोग, जो 3 मिलियन से ऊपर हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, वो कितने सिविलाइज्ड है। आज तक उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज को नहीं देखा गया है, पर बांग्लादेश से जो मुसलमान जाकर के अरब में रह रहा है, वो जाकर के वहां पर उपद्रव मचा रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पाकिस्तान से जो जाकर के अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। अफगान से जाकर के जो अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पर मोर देन 3 मिलियन हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, वो तो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यूएई की गवर्नमेंट को ये चीज फील हो रहा है कि ये जो पढ़ करके अपनी धार्मिक किताबों को आए हैं, ये हमें एज अ सिलेबस रखना चाहिए। मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है, गवर्नर हाउस में, वो भी मज़ेदारी की बात है। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है। लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हमारी आदतें खराब हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना, वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान के लोग और वहाँ की मीडिया इस खबर को लेके काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों यही फैसला सऊदी अरब ने नहीं लिया। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसे फैसले सऊदी अरब ने लिए जिसकी बहुत बड़ी एक लंबी फेयर लिस्ट है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने अपने यहाँ लिकर शॉप खोली थी। उसके बाद सऊदी अरब ने स्मृति ईरानी को अपने देश बुलाकर मक्का मदीना घुमाया, जिसको लेके पाकिस्तानियों ने तब भी हंगामा किया था। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने यहाँ फैशन शो भी कराया। दोस्तों इससे एक चीज़ जाहिर है कि सऊदी अरब आज के टाइम में काफ़ी एडवांस हो गया, और वो अपनी इकोनॉमी को लेके और आने वाली प्रोग्रेस को, ग्रोथ को देख के अपने स्टेट के लिए सोचता है। उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि पाकिस्तान उनको क्या कह रहा है, वो उनको कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी, बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।